हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं तुम्हारी वैदेही मैम और इस बार मैं नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूं जिसका नाम है डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, पिक्चर वाइज हर चीज डिस्कस करेंगे कि कौन सा पिक्चर किस तरीके से सीबीएसई एग्जाम यूज कर सकती है। ठीक है, तो बने रहना है मेरे साथ। बुक्स ओपन करो, कॉपी ओपन करो, पेन उठाओ और जो जो मैं पिक्चर बोलूं कि इसमें ये एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करो, ऐड करना है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम पिक्चर डिस्कस करेंगे मैं उसका पैटर्न बताती चलूंगी कि इस वाले पिक्चर को कौन से सेक्शन ए, बी या सी के अंडर सीबीएसई एग्जाम रख सकती है। तो ये सारा डिस्कशन कहाँ होगा? इसी चैनल पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको कंटेंट मिलता है फ्री, किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक का, इंग्लिश और हिंदी में। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, आज का हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तो पहला डायग्राम ओपन करो, अपनी बुक ओपन करो, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम दिख रहा होगा। अब ये डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना, बहुत घचर पचर करके रखा हुआ है, समझ में नहीं आ रहा होगा कि शुरू कहां से करें ये डायग्राम बनाना। तो शुरुआत से शुरू करेंगे। अब बोलोगे मैम ये तो ऐसे ही हो गया कि हमको दिख रहा है, पर शुरुआत कहां से करें? एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले ये समझो कि ये जो डायग्राम है, अगर उन्होंने पूरा डायग्राम बनाने के लिए बोल दिया तो वो आएगा तुम्हारा कौन से सेक्शन में? सेक्शन बी में। ठीक है, तो सेक्शन बी में ये पूरा रहेगा 3 मार्कर क्वेश्चन। या तो वो बोलेंगे एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, मतलब तुम्हें रिटर्न भी देना है और साथ में एक्सप्लेनेशन भी करना है। अब अगर सपोज करो कि तुम सेक्शन बी आखिरी में अटेम्प्ट कर रहे हो, तुमने पहले सी कर लिया, ए कर लिया और बी पे जा रहे हो, या फिर ये क्वेश्चन छोड़ दिया बाद में करने के लिए और तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो मैं अब इसी डायग्राम को थोड़ा मॉडिफाई करके बनाना स्टार्ट करूंगी। तो मेरे साथ फ्रेश पेज पे बनाते चलो। उस तरीके से हम बनाएंगे कि सपोज करो तुम्हारे पास टाइम नहीं है और तुमको ये 3 मार्क चाहिए, तो हम डायग्राम में ही हर चीज एक्सप्लेन कर देंगे, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं। तो उस केस में सारे पॉइंट तुमको किसी भी हालत में मिल जाएंगे, पूरे 3 के 3 मार्क्स तुम्हारे रहेंगे। भले तुमने रिटर्न कुछ नहीं लिखा है पर डायग्राम में हर एक पॉइंट कवर किया है, पर उसके लिए हर पॉइंट जो तुम्हारी मार्किंग स्कीम में रहेगा वो भी सारा पॉइंट तुम्हारे डायग्राम में इंक्लूड होना चाहिए। इतनी आई बात समझ में? अच्छा, अब बोलोगे मैम इसको दूसरा तरीका कैसे है पूछने का? तो दूसरा तरीका यह है कि इसी में से कुछ कुछ लेबलिंग्स गायब कर देंगे। मैं वो लेबलिंग जब तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी तो मैं ब्लू में लिखूंगी। ठीक है, कि तुमको समझ में आएगा कि जो जो मैं लेबलिंग ब्लूज में लिख रही हूं इसका मतलब वो कहां जाएगा, तो वो मिटा देंगे, ए बी सी डी करके लेबल कर देंगे और उठा के दे देंगे इसी क्वेश्चन को कहां पे? केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में। आई बात समझ में? अच्छा, अब बोलोगे मैम तो फिर क्या ए में कुछ नहीं आएगा? ए में रिटर्न आएगा, डायग्राम कुछ नहीं बना हुआ रहेगा, रिटर्न पोर्शन आएगा। ठीक है, हाँ, और अगर सीबीएसई को ज्यादा ही टफ करने की इच्छा हो रही है, सोचा कि चलो और परेशान करते हैं बच्चों को, तो ठीक है, तो वो क्या करेंगे मैं बताती हूँ। वो क्या करेंगे, एक एक पिक्चर को कट करके और फिर वो पिक्चर डालेंगे और बोलेंगे अब बताओ ये कौन सी स्टेज है या इस पिक्चर में जो गिवन बिलो या अबव क्या हो रहा है। आई बात समझ में? तो हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सजेस्ट करूंगी एक नया ब्लैंक पेज ओपन करो और मेरे साथ बनाना स्टार्ट करो। अब वापस बनाएंगे कैसे मैम? समझ में शुरू कहां से करेंगे? तो भाई शुरुआत से शुरू करेंगे। तो जल्दी से बताओ, जैसे ही तुमने मलेरिया बोला क्या आता है दिमाग में? एक चीज बताओ। बोलोगे मैम मच्छर आता है दिमाग में। बहुत बढ़िया, तो चलो पहले मच्छर ही बनाते हैं। तो एक बात बताओ, वो मच्छर होता है मतलब मेल मच्छर होता है कि मच्छरी होती है, फीमेल मच्छर होता है? तो बोलोगे मैम हमेशा तो मच्छरी ही पड़ी हुई है तो मच्छरी ही होगी। हाँ बिल्कुल सही, याद रखो। अब देखो ये बहुत साउंड अजीब करने वाला है पर याद रखने का तरीका चाहिए हमको। तो बेसिकली फीमेल्स ही काटती हैं, है ना, ये अपन को याद रखना है। मेल्स बेचारे कुछ नहीं करते। बिल्कुल सही सुना। जो मेल मॉस्किटो रहते हैं वो क्या रहते हैं? फ्रूगीवोरस रहते हैं। फ्रूगीवोरस मतलब वो फ्रूट जूसेस पीते हैं, नेक्टर पीते हैं। कहां से बेचारे आएंगे तुमको काटने? तो फिर काटती कौन है? मच्छरी काटती है, मतलब फीमेल्स बाइट करती हैं। ठीक है, अच्छा चलो अब बाइट करना है तो बाइट तो कर लिया। ओके, तो हमने सबसे पहले क्या बनाया? हाथ बना देते हैं। ठीक है, ओके, अब तुम चाहो तो ऐसा हाथ बना दो, पर तुम कुछ भी बना सकते, ऐसा कुछ नहीं है, पर ज्यादा बेटर है हाथ बनाना। ठीक है, क्योंकि अब इजी रहता है ना बनाने के लिए। ठीक है, तो तुम्हें हाथ बना दिया और अब क्या बनाओगे? मच्छरी भी तो दिखानी है, तो चलो मच्छरी सेट करते हैं उसके ऊपर। अच्छा, जहां से शुरू करें तो वो कौन सी रहेगी? स्टेप 1। तो इसको क्या लिखोगे? स्टेप 1। ठीक है, तुमने एक ऐसा सर्कल बनाओ, टेढ़े में सर्कल बनाओ, ऐसे टांगे दिखा दो, है ना, और उसके बाद ये विंग्स दिखा दो। अब इतना जरूरी नहीं कि एकदम प्रीसाइज ही रहे, पर हाँ ठीक है,
समवॉट आगे पीछे समझ में आना चाहिए कि हाथ पे मच्छरी बैठी हुई है। तो चलो जो बोला है वही लिख दो इसकी लेबलिंग में। तो मच्छरी तो लिखेंगे नहीं, है ना, मच्छरी तो लिखेंगे नहीं, हम क्या लिखेंगे, फीमेल मॉस्किटो। तो क्या लिखोगे, फीमेल मॉस्किटो। अच्छा, क्या कर रही है, बाइट कर रही है। अच्छा एक बात बताओ, इस फीमेल मॉस्किटो का कुछ नाम तो होगा, हाँ है, क्या, एनोफिलीज। तो एनोफिलीज है इंपॉर्टेंट पॉइंट जो तुम्हारे डायग्राम बुक के डायग्राम में नहीं दिया हुआ है, पर मैं यहां लिखवा रही हूं। चलो लिख लिया। अब फीमेल मॉस्किटो ने क्या किया, सिर्फ सुंदरता देखने आई है क्या तुम्हारे हाथों की, नहीं, काटने आई है। अच्छा एक बात बताओ, क्यों काटने आई है, ये रीजनिंग तुम्हें पता होनी चाहिए, भले यहाँ पे तुम नहीं लिख रहे हो पर पता होनी चाहिए, क्योंकि क्या पता अगर इतना सही को ए लेबल कर दिया और केस स्टडी बेस में डाल दिया तो रीजन पता होना चाहिए। इसलिए बाइट करती है क्योंकि मच्छरी या मॉस्किटो किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में, 11th में पढ़ा था। क्या है वो, इनवर्टिब्रेट्स है। इनवर्टिब्रेट्स इन जनरल हम क्या बोल सकते हैं, कोल्ड ब्लडेड है। अब उसको क्या करने, एग ले करने, तो एग ले करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन, गर्म खून और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड चाहिए, है ना, मतलब हॉट तो नहीं बोलेंगे, वार्म ब्लड और न्यूट्रिशन से भरा हुआ और ऑक्सीजन से फुलफिल्ड। तो वो किसका मिलता है, मैमल्स का, मैमल्स एंड बर्ड्स का। बर्ड्स में तो फेदर होते हैं, तो ऑप्शन ही कट हो गया मच्छरी के पास। तो बचा कौन, तुम्हारे मैमल। अब मैमल में मेजॉरिटी मैमल के ऊपर क्या रहते हैं, बाल रहते हैं। हमारे पास होते क्या, इतने तो नहीं है एज कम्पेयर। बोल तो मैम है तो सही, दिख तो रहे यहाँ पे, इनके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। तुम एक बंदर को और खुद का कंपेयर करो, एक भालू का और खुद का कंपेयर करो, एक कुत्ते का और खुद का कंपेयर करो, तब समझ में आएगा कि हेयर किसको बोलते हैं। आई बात समझ। अब हम मिलने भी इजी है, हम भी तो हर जगह मिल जाते हैं, जहां जहां मच्छरी है वहां वहां हम हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, तुमको काट लिया, तो काटा वापस कि कौन सी मच्छरी ने काटा, नाम बताओ, एनोफिलीज, ठीक है। तो फीमेल मॉस्किटो ने क्या किया, बाइट्स ह्यूमन। अब ह्यूमन को बाइट किया तो कुछ तो ट्रांसफर किया होगा। अच्छा एक और चीज, फीमेल मॉस्किटो है क्या, एक वेक्टर है। क्यों वेक्टर है, क्योंकि ये एक्चुअली बीमार करने वाले को कैरी कर रही है, पैथोजन को कैरी कर रही है। तो एक्स्ट्रा पॉइंट क्या लिखोगे यहाँ पे, ये क्या है, एक वेक्टर की तरह काम कर रही है। आई बात समझ में। और बाइट्स ह्यूमन, अब ह्यूमन को बाइट करने के बाद क्या किया, ट्रांसफर किया। क्या ट्रांसफर किया, पैथोजन। तो लिखो जरा, एंड ट्रांसफर्स पैथोजन। तो देखो पैथोजन कौन है तुम्हारा, जिसका नाम क्या है मैम, प्लाज्मोडियम, बिल्कुल सही, प्लाज्मोडियम। अच्छा एक और बात बताओ, अब मैंने क्यों अंडरलाइन किया है, क्योंकि एक जीनस है, जीनस का पहला नाम जब लिखोगे कैपिटल में लिखो और अंडरलाइन करो। अब तुम्हारी बुक में 3 स्पीशीज दी हुई हैं, हमने 4 पढ़ी हुई हैं, चारों लिख दोगे तो कोई हार्म नहीं है, ठीक है। जरा बताओ कौन कौन सी, मैम पहली हमने पढ़ी हुई है, मैं पी लिख रही हूं प्लाज्मोडियम के लिए, ठीक है। अच्छा बोलोगे मैम हम चारों लिखेंगे क्या, नहीं, तुम ब्रैकेट में चारों डालो और यहाँ पे प्लाज्मोडियम एसपी कर दो, एसपी मतलब स्पीशीज, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम पहला, और क्या है तुम्हारा, फैल्सीपैरम। अब फैल्सीपैरम कैसा होता है, डेडली, डेंजरस, ठीक है। तो लिखो फैल्सीपैरम, ओके। वापस अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन करना भूलना नहीं है। और जो स्पीशीज है उसका पहला लेटर क्या, स्मॉल रखना है। उसके बाद दूसरा क्या है, प्लाज्मोडियम मलेराई, MALARI, ठीक है। तीसरा क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। और चौथा क्या है, प्लाज्मोडियम ओवेल। लिख लिया इतना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा हो रही है। अब बोलोगे मैम सब मेंशन करना है इंपॉर्टेंट है क्या, जब तुम ये डायग्राम बनाओगे और तुम्हारे पास टाइम है तो यही जो सारा ब्लू में लिख रही हूँ ना, ये सारा तुम्हारे सेंटेंस के फॉर्म में जाएगा और कॉपी में आएगा। पर सपोज करो तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, सिर्फ डायग्राम बनाने का टाइम है, तो फटाफट यही सारे पॉइंट्स लिखोगे और एक भी पॉइंट मिस आउट नहीं होगा ना, तो तुम्हारा डायग्राम बन के भी तुम्हें तो पूरे 3 मार्क्स मिलेंगे। आई बात समझ। तो वापस मच्छरी ने क्या किया, मच्छरी का नाम एनोफिलीज, क्या है वो, वेक्टर की तरह है। काटा, काटने के बाद क्या ट्रांसफर किया, पैथोजन, जो मेन कॉजेटिव एजेंट है जो तुमको बीमार, बहुत बीमार करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस पैथोजन का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की कितनी स्पीशीज है, 4 है मैम। कौन कौन सी, फैल्सीपैरम, मलेराई, वाइवैक्स और ओवेल। उसमें से सबसे डेंजरस कौन सी है मैम, फैल्सीपैरम है। बहुत बढ़िया। अब बताओ
अब जब काटा तो काटा, प्लाज्मोडियम तो आ गया, पर एक कुछ पर्टिकुलर नाम है उस इन्फेक्शियस स्टेज का, ठीक है। तो स्पीशीज बाइट ह्यूमन ट्रांसफर पैथोजन प्लाज्मोडियम इन इट्स इन्फेक्शियस स्टेज। अब उस इन्फेक्शियस स्टेज के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, मैं कैपिटल में लिख रही हूं। तो इसी ने काटा और ये क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। क्या ट्रांसफर हुआ, स्पोरोजोइट्स। आई क्या समझ में बात, इस पे भी आता है क्वेश्चन। इतना हुआ क्लियर, ठीक है मैम, काट लिया। अब काटने के बाद करोगे क्या? अच्छा एक बात बताओ, जब तुम्हें मच्छर काटता है तो सब किया ही होगा, तो मच्छर काटता है तो वहां से क्या निकलता है, थोड़ा तो खून निकलता है। मैम कभी निकलता है कभी नहीं निकलता। हाँ ठीक है, तुमने ना वो स्टेज में बेचारा वो प्रोबोसिस घुसा ही रहा था, मतलब अपने पियर्सिंग पार्ट एंटर ही करा था, उतने में तुमने मार दिया, तो उस केस में खून नहीं निकला। पर जैसे उसने अच्छे से काटा है ना, एकदम मस्त खा पी के उसने बोला डिनर इज डन और उड़ के जाने लगा, तो तुम देखोगे थोड़ा सा ब्लड आया। तो उसने बेसिकली ब्लड तुम्हारे टिश्यूज को पियर्स किया और अंदर घुस गया, उसके प्रोबोसिस वाली चीजें अंदर गई। अंदर जाके क्या किया, उसके सलाइवा के साथ क्या ट्रांसफर हो गया। अब देखो ये भी एक पॉइंट है, पर ये हम आखिरी में लिखेंगे, ठीक है। तो अब इसके साथ क्या ट्रांसफर किया मैम, प्लाज्मोडियम। कौन से फॉर्म में, स्पोरोजोइड फॉर्म में, ठीक। कहाँ गया ये स्पोरोजोइड, ये गया ब्लड सर्कुलेशन से, अब घूमने लगा, पूरी बॉडी में घूम रहा है, घूम रहा है। किसका इंतजार है, उसको इंतजार है लिवर का। आई बात समझ में। तो बेचारा ये स्पोरोजोइड बोल रहा है किसका है इंतजार, तो इंतजार है उसको लिवर का। तो अब यहाँ पे एरो बनाओगे और लिखोगे स्टेज 2। क्यों स्टेज 2, कैसे घूम रहा है वो, सर्कुलेशन से। तो यहाँ पे लिखोगे एरो के ऊपर स्पोरोजोइड, ठीक है, travels through circulation या travel through circulation and reaches, कहाँ पे पहुंचा वो, लिवर सेल। आई क्या बात समझ में, लिवर सेल। अब लिवर सेल में जाके वो क्या करेगा, से बैठा रहेगा, हाँ बहुत सुंदर है लिवर सेल, इसी को देखते रहते, नहीं, वो बोलेगा अब मैं लिवर सेल के अंदर घुसूंगा। तो देखो अब लिवर का यहाँ डायग्राम बना दो, ठीक है, ये रहा तुम्हारा लिवर सेल, लिवर सेल के अंदर पहुंच गया। अब लिवर के पास क्या करेगा, वो एक सेल के अंदर घुसेगा, बोलेगा हाँ मैं सेल के अंदर तो आ गया हूं, अब क्या करूं, अब मैं अपने जैसे और 100 पैदा करता हूं, ठीक है। तो बताओ कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक से मल्टीपल बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स या प्रोजनी हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल फिशन। आई कहानी समझ में। तो पहले वो बेचारा घूम फिर के आया, सर्कुलेशन से पूरी बॉडी में घूम रहा है, पर उसको तो चाहिए लिवर सेल। लिवर के पास जैसे पहुंचा, उसने बोला अब मैं सेल के अंदर क्या करूंगा, एंटर करूंगा। तो यहां क्या लेबल करोगे तुम, स्पोरोजोइड एंटर्स इन लिवर सेल, ठीक है। अब अंदर घुस के वो क्या करेगा, खुद जैसे बहुत सारे बना देगा, ठीक है। तो इसी को किस टाइप का रिप्रोडक्शन बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये रहा तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस। अच्छा इसमें भी किस टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मल्टीपल फिशन। तो ब्रैकेट में क्या लिखोगे, मल्टीपल फिशन, ठीक है। अब मल्टीपल फिशन करके क्या बोलेगा, अब बहुत सारे हो गए, इस रूम में बहुत सारे प्लाज्मोडियम बन गए, बहुत सारे मल्टीपल फिशन से प्रोजेनी बन गई। अब वो सेल बोलेगा भैया इतने को मैं अंदर नहीं रख सकता, क्या करता हूं मैं, टूट जाता हूं, बर्स्ट हो जाता हूं। तो देखो अब इसके बाद क्या होगा, यही सेल क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, बर्स्ट आउट होके बाहर। आई बात समझ में। तो यहां पे तीसरी लेबलिंग क्या करोगे, लिवर सेल बर्स्ट। आई क्या कहानी समझ में। देखो अब जरा मैं तुमसे यही वाला डायग्राम हम कंपेयर करेंगे एनसीईआरटी के साथ, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है, ठीक है। तो देखो ये था तुम्हारी स्टेप 1, व्हेन मॉस्किटो बाइट, अपनी बुक देखो और देखते चलो। व्हेन मॉस्किटो बाइट अनदर ह्यूमन, हमने मॉस्किटो का नाम मेंशन किया, उसको बोला वेक्टर है, क्या कैरी कर रहा है, प्लाज्मोडियम, ये एक्स्ट्रा मेंशन किया। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज होती है वो भी मेंशन किया, जिसको पैथोजन बोलते हैं, और उसकी इन्फेक्शियस स्टेज को क्या बोलते हैं, स्पोरोजोइट, वो भी मेंशन किया। स्पोरोजोइट आर इंजेक्टेड विद बाइट, ये हो गया। उसके बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि थ्रू सर्कुलेशन वो क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है, कहां पहुंचा, लिवर सेल के पास। तो देखो जरा, पैरासाइट स्पोरोजोइड रीच द लिवर सेल थ्रू ब्लड, ये तो हमने लिख ही दिया। उसके बाद ब्लड में
तुम्हारे लिवर के पास जाके वो क्या करेगा, हेलो हाय थोड़ी ना करने बैठा है, चाय पी लो ये थोड़ी ना करने बैठा है, वो क्या करने बैठा है, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने बैठा है। तो देखो द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, हमने मेंशन किया कि एसेक्सुअल किस टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है, मल्टीपल फिशन इन लिवर सेल, जिसको क्या बोलेंगे, अब यहाँ एक और टर्म है जिसको तुम ब्लू में मार्क करो और लिखो, इसी स्टेप को बोलते हैं लिवर शाइजोगोनी। स्टेप को क्या बोलोगे, लिवर शाइजोगोनी। आई बात समझ में? तो स्टेप नंबर 2 क्या है, तुम्हारी लिवर शाइजोगोनी। धीरे धीरे मैं कुछ कुछ चीजें मिटाते चलूंगी क्योंकि फिर बहुत ज्यादा तुम्हें समझ में नहीं आएगा, पर पार्ट बाय पार्ट तुम सब अपनी कॉपी में बनाते चलना, ठीक है। तो इसको हमने बोला लिवर शाइजोगोनी। वापस एनसीईआरटी के डायग्राम पे आते हैं। द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन लिवर सेल, बर्स्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू ब्लड। अब बर्स्ट होके वापस कहां जाएगा, ब्लड में ही तो जाएगा। चलो अब देखो यहाँ पे ये सेल बर्स्ट हुआ, वापस ब्लड में घूम रहा है, ब्लड में घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है। अब आएगी स्टेप 3, ब्लड में घूमते घूमते कहां पहुंचा तुम्हारा प्लाज्मोडियम भैया, वो पहुंच गए ब्लड में। उन्होंने बोला अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब जो तबाही हमको करनी है वो उस ब्लड के अंदर जो सेल्स है उन्हीं पे करेंगे। तो ब्लड के अंदर कौन से सेल्स मिलते हैं, बोलोगे मैम 3 मिलते हैं। कौन कौन से, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। उसमें से काम का कौन सा है उनके लिए, आरबीसी। तो अब बताओ वो किसको इन्फेक्ट करेंगे, आरबीसी को। तो वापस इस एरो के ऊपर क्या लिखोगे, जैसे यहां लिखा था सेम यहां पे लिखोगे। अब लिखोगे द पैथोजन रीचेस या एंटर्स इनटू ब्लड एंड अटैक, किसको अटैक किया, आरबीसी। अब आरबीसी के पास जाके वो क्या बोलेगा, ऐसे में देखना है तुमको, नहीं, जो चीज मैंने लिवर में की थी सेम प्रोसेस अब मैं तुम पे करने वाला हूं। तो आरबीसी के अंदर आया वही इन्फेक्ट करा हुआ एक तुम्हारा प्लाज्मोडियम, उसने बोला मुझे एक अच्छा नहीं लगता, मैं अपने जैसे 100 बनाऊंगा। तो 100 कौन सी स्टेप से बनता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। तो वापस कौन सा रिप्रोडक्शन होगा, मल्टीपल फिजन। अब मल्टीपल फिजन होगा ही, आई बात समझ में, हाँ मैम आ गया। अब क्या होगा, इससे बहुत सारे बनेंगे। वापस बेचारी आरबीसी बोलेगी मैं इतने सारे पैथोजेंस को होल्ड नहीं कर सकती, अनफॉर्चुनेटली मेरे को क्या करना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, बर्स्ट होना पड़ेगा। तो इस जगह जिस टाइम तुम्हारी आरबीसी बर्स्ट हुई और बाहर निकलने लगे, तो यहाँ पे एक कैच है जिसके ऊपर आएंगे ढेर सारे क्वेश्चन। जैसे ही आरबीसी हुई बर्स्ट, कौन सा एक टॉक्सिक या टॉक्सिन निकला तुम्हारा, उसका नाम है हीमोजोइन। इस पे आते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस। क्यों, हीमोजोइन वो टॉक्सिक है जिसकी वजह से अब उस पेशेंट को क्या लगने लगेगा, पहले तो बहुत गर्मी होगी, फिर एकदम ठंडी लगेगी, ऐसे 3-4 दिन चलता रहेगा, फिर वापस बहुत गर्मी होगी, फिर ठंडी लगेगी, वो बोलेगा कूलर ऑन करो या एसी ऑन करो, फिर बोलेगा रजाई भी दे दो, है ना। तो इस जगह क्या आ रहे, सिम्टम्स आ रहे। तो हीमोजोइन तो निकला जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सिम्टम्स के लिए। कौन से सिम्टम, जिसका नाम है फीवर एंड चिल्स। आई क्या कहानी समझ में, एवरी 3rd and 4th डे, ठीक है। मतलब 3 दिन उसको गर्मी होगी, फिर जो धमाकेदार ठंड लगेगी, फिर वापस गर्मी होगी, फिर धमाकेदार ठंड लगेगी। तभी आसपास वाले बोलेंगे लगता है मलेरिया हुआ है इसे, तब तुम जाओगे दौड़ के पास डॉक्टर के पास। पर तब तक प्लाज्मोडियम ने आधी तो पार्टी अपनी कर ली है खत्म, पर उसने बोला अभी तो पार्टी शुरू हुई है। क्यों, अब एक मेन स्टेज बाकी है, ठीक है। इतनी आई क्या कहानी समझ में। चलो अब इसी को कंपेयर करते हैं वापस एनसीईआरटी के डायग्राम से। तो हम यहां तक आ गए थे, ठीक है। तो यहां से वो वापस किसके पास गया, आरबीसी के पास गया। आरबीसी, अब देखो जरा, पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, वापस तुमने पढ़ा एसेक्सुअल किस तरीके से हो रहा है, मल्टीपल फिशन इन रेड ब्लड सेल, बर्स्टिंग द रेड ब्लड सेल एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर सिम्टम। अब तुमको पता है कि वो सेल जब बर्स्ट हुआ तो एक टॉक्सिक निकला जिसका नाम क्या है, हीमोजोइन, जिसके कारण सिम्टम्स आ रहे हैं। और सिम्टम्स क्या है, ठंड लग रही है, गर्मी हो रही है, ठंड लग रही है, गर्मी हो रही है। आई बात समझ में, फीवर आ रहा है, बुखार आ रहा है, एकदम 101 टेम्परेचर, फिर एकदम धमाकेदार ठंड लग रही है। आई बात समझ में। तो
ये किसकी वजह से हो रहा है? हीमोजोइन की वजह से हो रहा है। रिलीजेस पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू आरबीसी। मैंने बोला था ना कि अभी पार्टी तो खत्म नहीं हुई है, तो अभी एक सेक्शन खत्म हुआ। वापस देखो जो हम डायग्राम बना रहे हैं, तो पहले कहाँ गया? प्लाज्मोडियम, काटा, तुम्हारे बॉडी में एंटर किया। कितने टाइप के तुम्हारे पास स्पीशीज है? 4 टाइप की। सबसे डेंजरस कौन सी है? फैल्सीपैरम। और बताओ बाकी की 3? मलेराई, ओवेल, वाइवैक्स। बहुत बढ़िया। किसने काटा? मामिक वेक्टर ने काटा, जिसका नाम क्या है? एनोफिलीज। ठीक है। और जो कैरी क्या कर रहा है? वो एक पैथोजन कैरी कर रहा है। कौन सी स्टेज में मैम? इन्फेक्शियस स्टेज में, जिसका नाम है स्पोरोजोइड। उसके बाद वो ब्लड से घूमते घूमते कहां पहुंचा? लिवर के पास। लिवर को नॉक किया सेल्स को, उसने बोला मैं अंदर आ रहा हूं, अंदर आके खुद जैसे 100 बनाऊंगा। तो उसको क्या बोलोगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू मल्टीपल फिशन। फिर उसने लिवर की सेल को तोड़ा, बाहर निकल गया। तो इस स्टेप को तुमने क्या बोला? लिवर शाइजोगोनी। ठीक। अब वो बाहर आया, उसने बोला वापस ब्लड के थ्रू घूमते घूमते जाएंगे, और अब किसको नॉक करेंगे? आरबीसी को। तो स्टेप नंबर 3 क्या है तुम्हारे? तो यहां लिखो स्टेप नंबर 3। यह है तुम्हारी स्टेप नंबर 3। आरबीसी को नॉक किया। आरबीसी को बोला जो काम मैंने लिवर में किया था, अब मैं तुम में भी वही करने वाला हूं। तो आरबीसी के अंदर एंटर किया, खुद के 100 बनाए, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके मल्टीपल फिशन से इतने ज्यादा हो गए कि आरबीसी बर्स्ट हो गई। बर्स्ट होते समय उसने एक टॉक्सिक रिलीज किया, जिसका नाम क्या था? हीमोजोइन। इसकी वजह से सिम्टम्स आने स्टार्ट हुए, पर इस प्लाज्मोडियम को अभी भी चैन नहीं पड़ा है ना। उसने बोला अभी तो एक और राउंड बाकी है। तो अब इसके बाद वापस क्या हुआ? स्टेज 4। वापस इसी जो निकले थे उसने फ्रेश आरबीसी को अटैक किया। तो यहां क्या लिखोगे? अगेन आरबीसी इज इन्फेक्टेड। बट अब यहां पे कैच है। क्या कैच है? कि अभी तक आरबीसी में कैसा रिप्रोडक्शन हुआ था? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पर सेकेंड राउंड में क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जिसके ऊपर आता है क्वेश्चन भयंकर वाले। तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मुझे बताओ रिजल्ट क्या होता है? गेमेटोसाइट्स बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका रिजल्ट का कॉज करेगा? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। आई क्या कहानी समझ में? अब थोड़ा मैं इसमें से कुछ कुछ हटाने वाली हूँ क्योंकि बहुत हौच पौच हो गया है ना। आई बात समझ में? हम एक्स्ट्रा चीजें लिखते जा रहे हैं, इसलिए तुमको थोड़ा पैक लग रहा है। इतना हुआ क्लियर? अब जरा बुक का डायग्राम कंपेयर करते हैं इसी के साथ। तो देखो यहाँ पे पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली जो हो गया था। अच्छा, इसी को एक और चीज है, क्या बोलते हैं? जैसे लिवर में हम बोलते थे लिवर शाइजोगोनी, तो आरबीसी में उसको हम क्या बोलेंगे? आरबीसी शाइजोगोनी। आई बात समझ में? चलो आगे आते हैं यहाँ पे। तो देखो जरा यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है सेक्सुअल स्टेज गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट साइट मतलब सेल, गैमेटो मतलब गैमीट्स वाले सेल फॉर्मेशन हुआ, डेवलप इन आरबीसी। इतनी बात हुई क्या क्लियर? तो फटाफट ले लो स्क्रीनशॉट और फिर हम डिस्कस करेंगे जो बचा हुआ इसका स्टेज है। ये सब कुछ कहाँ हो रहा है? ह्यूमन होस्ट में। ठीक है, इसमें से मेजर चीजें मैं कुछ कुछ हटा दूंगी और फिर कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो अब मैं कुछ कुछ चीजें मिटा रही हूँ क्योंकि तुमको इतना सारा तुमने ऑलरेडी लिख लिया है कॉपी में, पर अब हमें पूरी लाइफ साइकिल समझनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हटाओ। ठीक है, ये तुमको पता है, मैं डायरेक्ट सिर्फ लिवर शाइजोगोनी रखूंगी। ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये सब हटाओ। हीमोजोइन तुमको पता है। ओके, ये मैं वापस बना देती हूँ क्योंकि इतनी जगह नहीं है। चलो तो फटाफट अब एक क्विक तो हुआ। प्लाज्मोडियम ने एंटर किया लिवर में किया शाइजोगोनी। ठीक है, फिर गया थर्ड, क्या हुआ? आरबीसी शाइजोगोनी। यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुआ? एक टॉक्सिक जिसका नाम क्या था? हीमोजोइन, जिसकी वजह से क्या आने लगे? सिम्टम आने लगे। पर प्लाज्मोडियम को अच्छा नहीं लगा, उसने बोला हम राउंड 2 करेंगे। तो आरबीसी में क्या हुआ? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, जिसका रिजल्ट क्या बना? गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ। गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, उसी को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोसाइट्स बोलते हैं। तो लिखो जरा गैमेटोसाइट्स।
ठीक है। गैमेटोसाइट्स दो तरीके के रहेंगे, मेल एंड फीमेल। तो ये आरबीसी थी, उसके अंदर ये इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, ये पूरा इन्फेक्शन होकर अब दो तरीके के सेल्स बनाने लगा। दो तरीके के सेल्स का नाम क्या है, एक था तुम्हारा मेल गैमेटोसाइट, एक फीमेल। तो सिर्फ तुम ऐसे दिखाओ और एक में लिखो मेल गैमेटोसाइट, और यहां लिखो फीमेल गैमेटोसाइट। अब यहां तक सफर था तुम्हारे ह्यूमन होस्ट का, मतलब अब क्या करोगे, इतना पूरा हाफ सर्कल में आएगा, फिर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करोगे और ऐसा ड्रॉ करोगे। आई क्या बात समझ में? तो ये था स्टेप नंबर 1, 2, 3 और ये था तुम्हारा स्टेप नंबर 4। ये सब कुछ किसके अंडर आएगा, इसको तुम लिखोगे ह्यूमन होस्ट, ठीक। अब इतना सारा 4 स्टेप हो रहे कहाँ, ह्यूमन के अंदर। अब बचा हुआ ये सब कुछ कहाँ होगा, तो लिखोगे मॉस्किटो होस्ट, ठीक। तो दो होस्ट चाहिए होते हैं प्लाज्मोडियम को, एक है तुम्हारा ह्यूमन होस्ट और दूसरा क्या है तुम्हारा मॉस्किटो होस्ट। इतना हुआ क्लियर। अब देखो मॉस्किटो होस्ट में जाने के बाद, अब मैं जरा बुक का डायग्राम देख रही हूँ, फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दिख रहा है तुम्हारी बुक में भी ऐसे ही किया है, ह्यूमन होस्ट। अच्छा एक और चीज, जब ये डायग्राम बनाओ बहुत अच्छे से एक ही पेज पे बनाना, उसी में कचर पचर मत करना, ठीक है। पूरे एक पेज पे अच्छे से प्रॉपरली दूर दूर फैला फैला के हर एक चीज लिखो। तो इतना जो 4 स्टेप थी, जिसमें एंटर हुआ स्पोरोजोइट के थ्रू, लिवर में गया लिवर शाइजोगोनी, उसके बाद आरबीसी में गया आरबीसी शाइजोगोनी, जहां प्रोड्यूस किया हीमोजोइन जिसके कारण सिम्टम आए, फिर वापस इन्फेक्ट किया न्यू फ्रेश आरबीसी को, जहां पे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके गैमेटोसाइट्स का फॉर्मेशन हुआ। अब क्या होगा, वापस इसी जगह पे अब वापस एक मच्छरी ने क्या कर लिया, काट लिया। किस इंसान को काटा, जिसको मलेरिया था, और उसने गैमेटोसाइट कलेक्ट करके ले गई वो अपने साथ। तो उसने जब वो काटती है मच्छरी तो क्या करती है, ऐसे बैठे रहती है क्या, निरीक्षण कर रही है क्या, इंस्पेक्शन कर रही है क्या, तुम्हारे हाथ कैसा है पैर कैसा है, नहीं, उसको तो ब्लड चाहिए। जल्दी से बताओ क्यों चाहिए ब्लड, क्योंकि उसको एग ले करने, उसको वार्म ब्लड, हाई टेम्परेचर वाला ब्लड चाहिए और न्यूट्रिशन फुल ब्लड चाहिए। तो उसने तुम्हारा ब्लड ले लिया, और ब्लड में ही कौन था, मेल गैमेटोसाइट और फीमेल गैमेटोसाइट। तो अब तुम क्या लिखोगे, वापस वही हाथ बनाओगे, ठीक है, मच्छरी बनाओगे, जैसी भी चाहो मच्छरी बना दो। अब क्या हो रहा है, अब ये ब्लड गया, चाहो तो आरओ बना दो, क्या अब उससे ऊपर चला गया, ठीक है। तो उस अब को जब भी कोई इंसान नहीं, जब भी कोई जानवर कुछ सक कर रहा है या पी रहा है, तो वो कहाँ जाएगा, उसके एलिमेंट्री कैनाल में, करेक्ट। तो ये जो गैमेटोसाइट है वो कहाँ गए, उस मच्छरी के, उस फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो के गट में गए, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एंटर किए। तो देखो जरा बुक का डायग्राम दिखा रही हूँ, फिर यहाँ पे वापस पैरेलल बनाऊंगी। तो दिख रहा है वापस क्यों हाथ बनाए। अब मच्छरी ने क्या किया, फीमेल एनोफिलीज ने क्या किया, यही गैमेटोसाइट को क्या कर लिया, अपने अंदर ले लिया। तो देखो क्या लिखा है, फीमेल मॉस्किटो टेक्स अप गैमेटोसाइट विद ब्लड मील। आई बात समझ में। अब क्या होगा, वो सारा का सारा जो ब्लड है वो जाएगा मच्छर के इंटेस्टाइन में या गट में, और वहां क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो देखो अब ये वाली स्टेप तुम लिखोगे, ठीक है। तो देखो वापस काटा, अब यहां क्या लिखोगे, अब ये रहेगी स्टेप 5, क्योंकि साइकिल चल रही है। तो स्टेप 5 लिखो यहां पे, फीमेल मॉस्किटो टेक्स गैमेटोसाइट takes गैमेटोसाइट विथ ब्लड, ठीक है, ब्लड मील। और क्या होगा, उसके साथ जैसे ही ये खाना जाएगा तो फीमेल मॉस्किटो के गट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो वापस अब मैं बहुत सारी चीजें डिलीट करने वाली हूँ क्योंकि जगह नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें होने वाली ओमिट, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी चीजें बनाने वाली हूँ। ओके, ठीक है, ओके। तो देखो अब ये क्या आ गया, तो जैसे ही गैमेटोसाइट कहाँ एंटर किए, लिखो गैमेटोसाइट एंटर्स गट ऑफ मॉस्किटो, और क्या हुआ, जिसके ऊपर आता है क्वेश्चन,
फर्टिलाइजेशन। आई क्या कहानी समझ में? यहां देखो तो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। अरे यस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मतलब मैम क्या, थोड़ी देर पहले जो मेल और फीमेल गैमेट्स बनाए थे अब वो क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। तो अब तुम यहाँ क्या डायग्राम बनाओगे, एक ऐसा स्पर्म बनाओ, एक ओवम बनाओ, ठीक है, और दोनों का फ्यूज दिखाओ। तो क्या लिखोगे, फर्टिलाइजेशन। जरा वापस बुक का डायग्राम देखो, उन्होंने भी वही किया है, एक स्पर्म बनाया, एक एग बनाया, ठीक है। तो वापस हमने भी वही किया क्योंकि हमको फर्टिलाइजेशन दिखाना है। अब इसी पे क्वेश्चन है। क्यों क्वेश्चन है मैम, क्योंकि यही क्वेश्चन आ सकता है कि एट विच स्टेज द फर्टिलाइजेशन ऑफ प्लाज्मोडियम गैमेटोसाइट अकर। तो तुम बोलोगे कि ये कहाँ होता है, जब वो कौन सी जगह पे होता है, ये होता है तुम्हारे मॉस्किटो होस्ट में। आई क्या कहानी समझ में? तो यहाँ क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होके अब वो क्या बन गया, जाइगोट। जाइगोट बन के अब वो क्या बन रहा है, वापस वो स्पोरोजोइड के स्टेज में बन रहा है। देखो यहाँ पे, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन मॉस्किटो गट एंड mature infective stage sporozoid escape from the gut and migrate to mosquito saliva। क्यों, वापस बाइट करने के लिए। तो अब मैम क्या बनाएंगे, तो ये हुआ तुम्हारी स्टेप 5, इसको लिखोगे तुम स्टेप 6, और स्टेप 7 इन दोनों के बीच में जो आएगी, तो स्टेप 7 क्या आएगी कि तुम्हारा अब रेडी है तो स्पोरोजोइड ट्रैवल। वापस मैं कुछ चीजें मिटा रही हूँ यहाँ पे, और फिर एक गो में हम पूरा ये चीजें लिखवा देंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। तो ये 6 जिसमें फर्टिलाइजेशन मेंशन्ड है, और 7th में क्या रहेगा कि वही वापस लिखोगे, स्पोरोजोइड escapes gut and enters salivary gland for reinfection। आई क्या कहानी समझ में? और फिर वापस उसी जगह से वापस कहानी शुरू हो जाएगी। तो हर एक चीजें मेंशन करो। तो अगर टाइम नहीं रहा, सिर्फ ये डायग्राम ही अच्छे से प्रॉपरली बना के आ जाओगे तो तुमको मिल जाएंगे मार्क्स। अब बोलोगे मैम बहुत हौच पौच हो गया है, समझ में नहीं आ रहा, तो एक सिर्फ मैं एक गो में पूरा बना रही हूँ, ठीक है। इसमें अब ज्यादा मैं लेबलिंग नहीं करने वाली क्योंकि जगह नहीं है, पर तुम अपनी कॉपी में देखो और वापस सारी चीजें रियलाइज करो, ठीक, रिकॉल करो। तो तुमने बनाया पहले हाथ, एक बनाया मच्छर जो थी तुम्हारी स्टेप 1। यहाँ पे जो मच्छर है वो है वेक्टर जिसका नाम है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, जिसने क्या किया, काटा इंसान को, काटते ही उसने क्या ट्रांसफर कर दिया, स्पोरोजोइड, जो क्या है, इन्फेक्शियस स्टेज है, किसकी, एक पैथोजन की। पैथोजन का नाम प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की हमने 4 स्पीशीज पढ़ी हुई है, फैल्सीफेरम जो सबसे डेंजरस है, मलेराई, वाइवैक्स, ओवेल, इतना हो गया। उसके बाद ये गया स्टेप 2 में, जहां पे क्या हुआ, ये ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होके कहां पहुंचा, लिवर के सेल में, और लिवर के सेल में उसने क्या किया, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट क्या रहा, बहुत सारे, ढेर सारे तुमको प्लाज्मोडियम मिल गए, जिसने लिवर सेल को तोड़ दिया, बाहर आ गए। क्योंकि अच्छा एक और, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कैसे किया था, मल्टीपल फिशन से, याद आ गया। इसी को तुमने क्या बोला, लिवर शाइजोगोनी। उसके बाद स्टेप 3 कहां गया वो, आरबीसी के पास। आरबीसी के पास वापस जाके यही किया, आरबीसी के सेल के अंदर एंटर किया, खुद एसेक्सुअली डिवाइड करके मल्टीपल फिशन किया, मल्टीपल फिशन करके ढेर सारे बन गए, आरबीसी टूट गई। पर कैच क्या है यहाँ पे, जब आरबीसी टूटी तो क्या निकला, एक हीमोजोइन टॉक्सिक निकला, जिसकी वजह से क्या आने लगा, सिम्टम्स आने लगे, ठंड लगने लगी, फीवर, ठंड हर 3rd और 4th डे। जब इस जगह पे तुम जाओगे डॉक्टर के पास, पर प्लाज्मोडियम को अच्छा नहीं लग रहा है, उसने वापस स्टेज 4 की, वापस यही चीज की, मतलब वापस न्यू फ्रेश आरबीसी के अंदर गया अब, और क्या किया, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, और क्या बनाए, मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट। इतना था तुम्हारा किस में, तुम्हारे इतना जो स्टेज थी वो थी तुम्हारी ह्यूमन होस्ट में। तुमने ऐसा डायग्राम बनाया, मतलब डिवीजन किया, और यहाँ लिखा क्या, मॉस्किटो होस्ट। अब वापस यही इंसान को वापस किसी मच्छरी ने काट लिया, और काटते समय ब्लड मील के साथ ये मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट उसके अंदर एंटर कर गए। एंटर कहाँ करे, वो गए उसके इंटेस्टाइन में या गट में, और गट में जाके क्या किया, फर्टिलाइजेशन किया।
ठीक है, फर्टिलाइजेशन किया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या रहा, जाइगोट बन गया। जाइगोट फर्दर डेवलप होके स्पोरोजोइड स्टेज के फॉर्म में वापस जाके कहां बैठा, सलाइवरी ग्लैंड में। सलाइवरी ग्लैंड में वापस क्या कर रहा है, इंतजार कि वापस क्या आ जाए, स्टेज 1। तो देखो इतना सारा लिखना है, मैंने सब लिखवा दिया, एंड में जगह नहीं, इसलिए सिर्फ डायग्राम से रिप्रेजेंटेशन किया है। इतनी बात आ गई समझ में। तो ये डायग्राम इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो वापस अब स्पोरोजोइड में तुम चाहो तो वापस ये ऐसा मल्टीपल फिजन दिखा सकते हो, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड, स्पोरोजोइड, आखिरी क्या है, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, स्पोरोजोइड एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड, और वापस शुरू हो जाएगी कहानी, ठीक। तो ये क्वेश्चन अगर बनाने को आया तो हमको प्रॉपरली कंजूसाई नहीं करनी है। बहुत पेजेस है सीबीएसई के पास, वो तुम्हें सप्लीमेंट्री दे देगा, चिंता मत करना। एक अच्छे से एक ही पेज में सिर्फ डायग्राम आएगा, लेबलिंग सारी की जाएंगी, जितनी एनसीईआरटी में है वो भी और जितनी मैंने लिखवाई है वो भी, ठीक। प्रॉपरली डायग्राम करना, हॉच पॉच मत करना, ठीक है। और अगर अब जो जो मैंने ब्लू में लिखवाया था वो सब कहाँ जाएगा, अगर यही क्वेश्चन को उठा के कहाँ डाल दिया, केस स्टडी बेस में, तो वो एबीसी करके लेबल रहेगा, बस तुमको नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी एक पर्टिकुलर स्टेज के बारे में बात की जा रही है तो वो सिर्फ इतना पिक्चर लेंगे और सेक्शन ए में डाल देंगे और बोलेंगे पहचानो। इसलिए एनसीईआरटी के डायग्राम को बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करना सीखो। मूव करें आगे, तो लिख लिया, ये हुआ हमारा पहला डायग्राम, ठीक है। दूसरा डायग्राम कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब ये तुम्हारी बुक का ही डायग्राम है। अब इसमें क्या देखना है तुमको, ये चीज देखनी है। तो क्या दिख रहा है, इसका जो पैर है उसका शेप क्या हो गया है, डिफॉर्म हो गया है, गड़बड़ा गया है, गंदा लग रहा है, अजीब सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि उसको क्या हो गया है, एलिफेंटियासिस। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला पॉइंट, अब बोलोगे मैम ये ड्रॉ करने के लिए थोड़ी ना आएगा। हाँ, मैं कहाँ बोल रही कि ये ड्रॉ करने के लिए आएगा, ये आएगा तुम्हारे सेक्शन ए में या फिर केस स्टडी बेस में। वापस केस स्टडी बेस में थोड़े चांसेस कम है आने के, ये सेक्शन ए में आ जाएगा। यही डायग्राम देंगे और वो बोलेंगे बताओ कौन है कॉजेटिव एजेंट। पहला पोर्शन मतलब क्या क्या पूछेंगे, पहला हु इज द कॉजेटिव एजेंट, ठीक है। दूसरा डिजीज का नाम कि क्या वो कॉज कर रहा है, रिजल्टिंग या कॉज क्या कर रहा है। और तीसरा सिम्टम्स बताओ। आई कहानी समझ में? तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बताओ, इस बीमारी का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ है एलिफेंटियासिस, बहुत बढ़िया। दूसरा नाम बताओ वुकेरियासिस। एक और नाम बताओ जो फाइलेरियासिस, क्योंकि फाइलेरियल वर्म बोलते हैं। इतना हुआ क्लियर। तो कॉजेटिव एजेंट कौन हुआ तुम्हारे, एलिफेंटियासिस नाम है बीमारी का, ठीक है। चलो तो पहले कॉज मतलब रिजल्ट क्या हो रहा है, तो लिखो जरा कॉज या डिजीज। मैं डी लिख रही हूँ डिजीज के लिए। तो क्या हुआ तुम्हारा, एलिफेंटियासिस। दूसरा नाम ऑब्लिक फाइलेरियासिस, और तीसरा वुकेरियासिस, क्योंकि नाम ही है वुकेरिया की वजह से होता है तो वुकेरियासिस भी बोल सकते हैं, ठीक। इसके चांसेस कम है, पर अगर आ गया तो घबराना मत, वो बेसिकली एलिफेंटियासिस या फाइलेरियासिस के बारे में ही बात कर रहे हैं। ओके, किसके कारण होता है, वापस नाम क्या है, वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी। वापस वुकेरिया को करोगे अलग से अंडरलाइन, पहला लेटर कैपिटल में और दूसरा क्या है, बैंक्रॉफ्टी। ओके, मैं वापस लिख देती हूं। ठीक है, चलो इतना स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, तो यहाँ पे तुम्हारी बुक में एक और चीज लिखी हुई है कि दो स्पीशीज लिखी हुई हैं, जीनस वही चलेगा वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी और दूसरा मलयाई। अब तुम मलयालम से याद रखना, हाँ ये ऐसा नहीं है ऐसे याद रखोगे कि मलयालम वाले लोगों को ये होता है, नहीं, हम याद रखने का तरीका बता रहे हैं, ठीक है। तो मलयाई क्या है, दूसरा तुम्हारा स्पीशीज का नाम है। वापस क्या नाम है इस बीमारी का, एलिफेंटियासिस। दूसरा नाम वुकेरियासिस, तीसरा नाम फाइलेरियासिस। वुकेरियासिस के चांसेस थोड़े कम है पूछने के, बट आ सकते हैं। उसके बाद किसकी वजह से होती है, एक वर्म की वजह से होती है। वर्म का नाम क्या है, वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी या फिर वुकेरिया मलयाई, याद रहेगा। अब
होता क्या है, ये एक माइक्रोस्कोपिक वर्म है, मतलब माइक्रोस्कोप से दिखने वाली वर्म है, इतनी छोटी, और कहाँ जाके बस जाएगी, हमारे लिम्फेटिक वेसल में। तो क्या पॉइंट है, सिम्टम मतलब बेसिकली कॉज क्या हो रहा है कि यही सारी चीजें कहाँ जाके बस रही है, लिम्फेटिक वेसल में। आई क्या बात समझ में? तो ये डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, पर ये आएगा सेक्शन ए में, यही पिक्चर देंगे, पहला क्वेश्चन पूछेंगे बताओ इस बीमारी का नाम क्या है, तुम क्या लिखोगे, एलिफेंटियासिस ऑब्लिक फाइलेरियासिस ऑब्लिक वुकेरियासिस। किसके कारण होती है, कॉजेटिव एजेंट वुकेरिया बैंक्रॉफ्टी ऑब्लिक वुकेरिया मलयाई, ठीक है, दो लोगों के, दो स्पीशीज के कारण होती है। उसके बाद होता क्या है, तो इसमें लिम्फेटिक वेसल जो है उसमें क्या हो जाता है, ये ब्लॉक करके बैठ जाती है, याद रहा। अब सिम्टम जो दिख रहा है वही उठा के लिख दो, तो क्या हो जाएगा, जो तुम्हारे लिम्स हैं, जो लिम्स मतलब हाथ और पैर, तो फोर लिम और हाइंड लिम, ठीक है। तो लिम्स की जो ये वेसल है, सपोज करो तुम्हारे पैर में यहाँ पे ऐसी लिम्फ होगी, ठीक है, यहाँ पे ये जाके बैठ गई, उसने क्या कर दिया, रोड था, उसमें ट्रैफिक जाम लग गया, तो उस साइड भी बहुत सारी भीड़ है, इस साइड भी बहुत सारी भीड़ है। कुछ ऐसे समझते हैं जैसे एक पाइप है, पाइप के बीच से तुमने क्या कर दिया, एकदम प्रेशर क्रिएट कर दिया, तो दूसरे साइड जहां से पाइप से पानी आ रहा है वो स्वेल होता जाएगा ना। तो सेम चीज हमारी बॉडी में हो रही है, हमारी बॉडी की जो लिम्फेटिक वेसल है वहां पे क्या हो गया, ब्लॉकेज हो गया, किसके कारण, इस वर्म के कारण। रिजल्ट क्या हुआ, अब यहाँ का लिम्फ नीचे नहीं जा पाया, तो वो क्या हो गया, फूल गया। आई बात समझ में? अब फूल गया तो ये टिश्यू फ्लूइड है, लिम्फ को टिश्यू फ्लूइड बोलते, तो आसपास वो बहने लगा, तो बहने लगा तो होगा क्या कि तुम्हारी लिम्स स्वेल होने लगेंगी, फूलने लगेंगी, उसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, तो तुम्हारे हाथ पैर मतलब फोर लिम्स मतलब सामने वाले, हाइंड लिम्स मतलब नीचे, इनफैक्ट जेनिटल ऑर्गन पे भी ये इफेक्ट कर सकता है, कहीं भी फैल सकता है। आई क्या बात समझ में? तो अच्छा, एक और चीज ये पूछ सकते, बताओ ये किस तरीके से फैलता है, तो इसका वेक्टर कौन है, वापस मॉस्किटो है। इतना हुआ क्लियर? मूव करें अगले वाले डायग्राम पे, तो सब मैं डिलीट कर रही हूं और अगला डायग्राम देखते हैं। अब बोलोगे मैम ऐसा डायग्राम थोड़ी ना ड्रॉ आएगा, हाँ नहीं आएगा, पर ये एक्चुअली प्री बोर्ड का क्वेश्चन था और सहोदय का क्वेश्चन था, और एक दो साल पहले उन्होंने सेक्शन ए में भी यही क्वेश्चन दिया था, पूछा था बताओ इन द गिवन फिगर बिलो व्हाट इट इज शोइंग या व्हाट इट इज इंडिकेटेड। तो देखो अगर तुमको दिख रहा है तो कुछ ये उस तरीके से दिख रहा है जिसको दांत खात खुजली बोलते हैं, बिटेक्स लगा लो, ऐड नहीं कर रही हूं, ठीक है। तो क्या है ये, बेसिकली ये एक रिंग वर्म है, तो तुम्हारा पहला पॉइंट क्या आएगा, क्या कॉज कर रहा है, ये रिंग वर्म, देखो डायग्राम में भी नीचे लेबल्ड है। अब यहाँ पे जो कैच है जिसपे तुम्हें मार्क्स मिलने वाले हैं वो पूछेंगे बताओ रिंग वर्म होता किसके वजह से। तुम्हारे बुक में 3 जीनस लिखे हुए हैं, हम तीनों लिख के आएंगे, कौन कौन से है। पहला वाला माइक्रोस्पोरम, तो लिखो जरा माइक्रोस्पोरम। दूसरा एपिडर्मोफाइटॉन, ये लिखा हुआ है, और तीसरा जो लिखा हुआ है, चलो एक एक करके लिखते चलो। तो पहला क्या है, माइक्रोस्पोरम, दूसरा लिखो एपिडर्मोफाइटॉन, और यही पूछा जाएगा तुम्हारे एग्जाम में, ठीक है। इतना हुआ क्लियर? तो पहला वाला ये डायग्राम रहेगा, सेक्शन ए में पूछेंगे बताओ क्या हो रहा है इसमें, तो तुम लिखोगे रिंगवर्म। अच्छा, एक और चीज वो पूछेंगे किसके कारण हो रहा है, तो तुम लिखोगे माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन, और एक और जो जीनस जो हमारी बुक में दिया हुआ है। उसके बाद जो अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करती हूँ क्योंकि इसको याद करने का तरीका बताऊंगी। उसके बाद वो पूछेंगे बताओ इसके सिम्टम्स क्या है, तो जो दिख रहा है वही लिखो। क्या दिख रहा है, स्केली स्किन, होता है कि नहीं, कभी ना कभी किसी ना किसी को दांत तो हुआ ही होगा, तो देखा होगा क्या करता रहता है वो, देखो नाम ही है ऐड में, दांत खाज खुजली, तो क्या हो रहा है, स्केली हो रहा है, ठीक है, मतलब स्केल्स बन रहे हैं वहां पे, और खुजली हो रही है, तो इचिंग भी हो रही है। अच्छा, एक और चीज, ये होता किस वजह से है मैम, देखो एयर में स्पोर रहते हैं, तो स्पोर जिस भी जगह जाके बैठ गए, जहां पे जो जगह क्या है, गर्म है, और साथ में क्या है, वो मॉइस्ट है, मतलब जैसे तुमने देखा होगा बारिश के टाइम पे ये चीज सबसे ज्यादा हो जाती है, क्योंकि बारिश में तुम मोजे पहनते हो, अब मोजे गीले हो गए तो वो मॉइस्ट हो गया, और उसके बाद तुम्हारे फीट क्या है, गर्म है। तो ऐसी कोई भी जगह तुम्हारी बॉडी में जो क्या है, गर्म भी है क्योंकि बॉडी की हीट तो है, और साथ में गीली रह गई कोई जगह, तो वहां पे जो एयर में स्पोर्स घूम रहे हैं, किसके स्पोर, तुम्हारे माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटॉन या ट्राइकोफाइटॉन के, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, इन तीनों का रिजल्ट क्या होगा, इन तीनों का रिजल्ट है रिंग वर्म होगा।
जिसके लिए तुम रिंग गार्ड लगाते हो। आई क्या कहानी समझ में? तो ये पिक्चर मैम कहाँ आने वाला है? ये है क्वेश्चन तुम्हारा सेक्शन ए का, जहां पे ये डायग्राम दे देंगे। उससे अटैच पहला क्वेश्चन रहेगा कि बताओ क्या हो रहा है, तुम लिखोगे रिंग वॉर्म। दूसरा कॉजेटिव एजेंट, तुम लिख के आओगे माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन। तीसरा कि इसका सिम्टम्स क्या है, तो लिखोगे स्केली स्किन, लेशंस आ रहे हैं, इचिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड भी निकल रहा है, एक्सट्रीम केस में फ्लूइड भी निकलता है, रेडनेस हो रही है। चौथी चीज क्यों होता है, तो क्या लिख के आओगे, जहां पे भी मॉइस्चर है और गर्मी है ना, वार्मथ है, तो वहां पे इसके स्पोर आते हैं और अटैक कर जाते हैं। हुआ इतना क्लियर? मूव करें अगले पिक्चर पे। तो बुक में ही तो जहां जहां तुमने ये वाला डायग्राम पढ़ा, तो ये आएगा बनाने के लिए या फिर लेबलिंग के लिए, ये आएगा पूछने के लिए, सेक्शन ए का क्वेश्चन। तो लिखो, मार्क करो वहां सेक्शन ए, ये भी सेक्शन ए का ही क्वेश्चन। अब ये आएगा वापस ड्रॉ करने के लिए। तो ये क्या है, ये एक एंटीबॉडी है, बहुत बढ़िया। तो वापस इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, एक एक करके मेरे साथ बनाते चलेंगे। तो सबसे पहले एंटीबॉडी ये बताओ कौन प्रोड्यूस करता है, अगर कुछ कुछ याद आ रहा होगा तो मैम लिम्फोसाइट। तो जल्दी से बताओ, सिंस रिवाइज ही कर रहे हैं, तो लिम्फोसाइट कहां से आए मैम? ब्लड है, हाँ ठीक है ब्लड है मैम, वो दो कंपोनेंट से बना है, ठीक है। कौन से कंपोनेंट मैम? एक प्लाज्मा है, ठीक है, जो फ्लूइड पार्ट है, ये सब तुमने 11th में पढ़ रखा है, और दूसरा है उसका सेलुलर पार्ट, ठीक है। सेलुलर पार्ट में कौन कौन आता है मैम? 3 सेल्स आती हैं, कौन कौन सी? आरबीसी, जिसमें अभी हमने थोड़ी देर पहले मलेरिया का इन्फेक्शन देखा था, फिर देखा था डब्ल्यूबीसी, और आता है प्लेटलेट्स, ठीक है मैम। अब डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है मैम? मेजर अगर हम डिवीजन करें डब्ल्यूबीसी का, तो 2 टाइप में डिवाइड करेंगे। एक को बोलेंगे ए ग्रैन्युलोसाइड, और दूसरे को बोलेंगे ग्रैन्युलोसाइड। ग्रैन्युलोसाइड में वापस हम 3 में डिवाइड करेंगे, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है। और ए ग्रैन्युलोसाइड को हम 2 में डिवाइड करेंगे, मोनोसाइट और तुम्हारा लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट को और 2 में डिवाइड करोगे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो जो मैं बात कर रही हूं कि बताओ एंटीबॉडी कौन प्रोड्यूस करता है, तो वो कौन है तुम्हारा? बी लिम्फोसाइट। ये जो चार्ट है तुम ऑलरेडी 11th में पढ़ चुके हो, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? बी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल है। अब क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉ अ वेल लेबल स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, गिव इट्स डिटेल, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो पहला तुमको याद है एंटीबॉडी का शेप कैसे होता है? वाई शेप होता है। तो चलो पहले तो वाई बना दो, ठीक है, टुकड़ों टुकड़ों में बनाओगे, ऐसा वाई बन गया। पर जब तुम एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर लिखते हो, तुम क्या लिखते हो? H2L2, मतलब 2 हेवी चेन और 2 लाइट चेन। तो ये जो तुमने बनाया वो क्या है? हेवी चेन है। तो लिखो यहाँ पे हेवी चेन। और लाइट चेन कहाँ आएंगी? लाइट चेन दूसरी आएंगी यहाँ पे। तो ये क्या हुआ तुम्हारा? लाइट चेन। ये 110% क्वेश्चन है, ये कभी भी दिया हुआ नहीं रहेगा, ये बनाने के लिए आएगा। जैसे तुम्हारा लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया कहीं भी फंस सकता है, बनाने के लिए भी आ सकता है, आइडेंटिफाई करने भी आ सकता है। एलिफेंटियासिस दिया हुआ रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। रिंग वर्म दिया रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। पर ये क्या रहेगा? ये तुमको ड्रॉ करने के लिए ही पूछेंगे। तो ये सीधा सीधा सेक्शन बी का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर उनको लेबलिंग की ऐसी इच्छा होगी तो वो सेक्शन ए में भी पूछ सकते हैं। तो वापस H2L2 से हम लेबल करते हैं, क्योंकि 2 हेवी चेन 2 लाइट चेन। तो ये हो गए तुम्हारे 2 हेवी चेन और ये हो गए 2 तुम्हारी लाइट चेन। अच्छा, ये लोग जुड़े कैसे रहते हैं? डाई सल्फाइड बॉन्ड से। तो S और S, क्योंकि दोनों से जुड़े S S S S, डाई सल्फाइड ब्रिज से या बॉन्ड से, ठीक है। अब एक चीज तो बना दी मैम, एक और चीज रह गई, एक और जो मेन चीज है एंटीबॉडी में, क्या? इसके ऊपर रहता है एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो ऐसा समझ लो ये जो चीज है वो क्या है तुम्हारी? एंटीजन बाइंडिंग साइट। तो इसको और इसको क्या लेबल करोगे? एंटीजन बाइंडिंग साइट। आई क्या चीज समझ में? जरा देखो एनसीईआरटी का डायग्राम। तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे S और S डाइस, देखो जो छोटा वाला पोर्शन है वो लाइट चेन है, जो बड़ा वाला पोर्शन है वो है हेवी चेन है। आपस में भी वो जुड़ी हुई है किससे? S और S से, जिसका नाम है डाइसल्फाइड ब्रिजेस या डाइसल्फाइड बॉन्ड। और
इस जगह पे क्या है तुम्हारा एंटीजन बाइंडिंग साइट। अब तुम चाहो तो इस तरीके से भी बना सकते हो, तुम चाहो तो इस तरीके से भी बना सकते हो, दोनों सही है, बस लेबलिंग करेक्ट करके आना कि ये क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है। अब मैम इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आएंगे, इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। पहली बात, ये किस टाइप की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंटीबॉडी, स्पेसिफिक। तो पहला क्वेश्चन क्या आएगा कि विच, बोलेंगे ड्रॉ द डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी, तुमने बना दिया। दूसरा, विच काइंड ऑफ इम्यूनिटी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो दो टाइप की इम्यूनिटी इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। पहला स्पेसिफिक है और कौन से कैटेगरी में आता है, एक्वायर्ड कैटेगरी में आता है, इनबिल्ट हमारी बॉडी में नहीं होती एंटीबॉडी, मदर्स मिल्क से जरूर मिलती है, पर हमारी बॉडी टाइम के साथ इसको बनाती चलती है और स्पेसिफिक होती है। दूसरा, ये बॉडी के ब्लड में घूमता है, इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में भी आता है। ठीक है, तो ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में भी एंटीबॉडी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तीसरा, कौन बनाता है ये एंटीबॉडी, तो लिखोगे बी लिम्फोसाइट बनाता है ये एंटीबॉडी। ठीक है, चौथा, कितने टाइप की एंटीबॉडी होती तो बहुत सारी है, पर तुम्हारी बुक में जो है मैं वही बता रही हूँ। तो उसको याद करने का तरीका क्या है, तुमको क्या अच्छा लगता है, मैम खेलना अच्छा लगता है, खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मैम, गेम बोलते हैं, बस। तो GAME, तो कितनी टाइप की एंटीबॉडी हुई, IG, A, IgM और IgE। इसी से बताओ मदर्स मिल्क में कौन सी एंटीबॉडी होती है, मैम मदर को क्या बोलते हैं हिंदी में, माँ बोलते हैं, तो माँ मतलब MA, तो M और A, IgM IgA कौन सी एंटीबॉडी रहती है, ये दोनों एंटीबॉडी मदर्स मिल्क में तुमको मिलेंगी। इतना हुआ क्लियर। तो वापस एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर आएगा बनाने, जल्दी बताओ कौन बना रहा है, बी लिम्फोसाइट। किस टाइप के रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम एक्वायर कर रहे हैं टाइम टू टाइम, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, किस टाइप का रिस्पॉन्स, सिंस ये ब्लड में मिल रहा है इसलिए ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। ठीक है, और कितने टाइप की एंटीबॉडी है, 4 टाइप की, GAME, याद रहेगा। मूव करें अगले क्वेश्चन पे। एक और चीज, इसमें क्या क्या बनाना इंपॉर्टेंट है, पहले लेबल करना इंपॉर्टेंट है, हेवी चेन, उसके बाद लाइट चेन, फॉर्मूला भी लिख के आओगे जिसको H2L2 बोलते हैं। उसके बाद किससे जुड़ी हुई है, डाई सल्फाइड ब्रिजेस से, जो तुम्हारी बुक में लेबलिंग नहीं दी हुई है, तो लिखोगे डाई सल्फाइड ब्रिज। ठीक है, पर ये इंपॉर्टेंट है, भले बुक में दिया हो या ना दिया हो, हम लेबल करके आएंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट काम की चीज क्या है, एंटीजन बाइंडिंग साइट है, देखो दोनों तरफ है। ठीक है, जिससे ये क्या पकड़ने वाली है, एंटीजन को पकड़ने वाली। इतना हुआ क्लियर, मूव करें आगे। चलो देखो, अब ये क्वेश्चन है अगला एनसीईआरटी का, प्लीज स्टार मार्क करो और लिखो सेक्शन ए से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए तो नहीं आएगा, पर ये डायग्राम दिया हुआ रहेगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे। पहला क्वेश्चन पूछेंगे कि द पिक्चर शोन बिलो रिप्रेजेंट्स व्हाट, तो तुम क्या लिखोगे, हमारे लिम्फ नोड को रिप्रेजेंट करता है। उसी से रिलेटेड सेकेंड क्वेश्चन रहेगा, हाउ मेनी टाइप ऑफ लिम्फ ऑर्गन और या फिर लिम्फ ऑर्गन या लिम्फ ग्लैंड आर देयर, तो तुम लिखोगे 2 टाइप के रहते हैं। कौन कौन से, एक को बोलते हैं प्राइमरी, दूसरे को बोलते हैं क्या, सेकेंडरी। तो प्राइमरी को मैं 1 डिग्री बना रही हूं और सेकेंडरी को 2 डिग्री बना रही हूं, पर तुम पूरा लिख के आना प्राइमरी लिम्फ ऑर्गन। ठीक है, और तुम लिखोगे सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन। ठीक है, प्राइमरी में कौन आता है, अब जो ये मैं डिफरेंस बता रही हूँ यही तुम्हें पॉइंटर्स क्वेश्चन दिए हुए रहेंगे इस डायग्राम के साथ। तो प्राइमरी तुम्हें आता है बोन मैरो। बोन मैरो मतलब मैम क्या हुआ, जहां पे जो तुम्हारी हड्डियां हैं, जितनी भी लॉन्ग बोन है या बोन्स है, उसका जो सेंटर वाला पोर्शन है उसको हम बोन मैरो बोलते हैं। वहां पे तुम्हारा आरबीसी भी बनता है, प्लेटलेट्स भी बनता है और डब्ल्यूबीसी भी बनता है। तो वहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। इतनी आई बात समझ में। बोन मैरो के बाद एक और कौन है तुम्हारा प्राइमरी में, थाइमस है। ठीक है, जो दिख रहा है तुमको सेंटर में है, यहाँ सेंटर में मतलब जो तुम्हारा रिबकेज है, जो स्टर्नम है, हार्ट के जस्ट ऊपर एकदम एक छोटी सी ग्लैंड है जिसका नाम क्या है, थाइमस ग्लैंड। 14 ईयर के बाद वो क्या होने लगती है, डिग्रेड होने लगती है, मतलब उसका साइज छोटा छोटा होते जा रहा है और जब तक बुढ़ापा आएगा साफ हो जाएगी। ठीक है, या बहुत छोटी हो जाएगी, एकदम डिग्रेड हो जाएगी। ठीक है, तो वापस प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन या प्राइमरी लिम्फ ऑर्गन में कौन आता है, बोन मैरो, और दूसरा कौन आता है, थाइमस आता है। सिमिलरली सेकेंडरी लिम्फ ऑर्गन, तो देख सकते हो इस पिक्चर में क्या लिखा हुआ है, थाइमस लिखा हुआ है। अब वो क्या चतुराई करेंगे सीबीएसई वाले कि थाइमस की जगह लिख देंगे ए और वो बोलेंगे बताओ ए क्या है और किस टाइप की कैटेगरी के अंडर ये फॉल होता है।
तुम बोलोगे क्या है ये, थाइमस है, और कौन से कैटेगरी के अंदर फॉल होता है, प्राइमरी लिम्फ ऑर्गन। फिर वो पूछेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो प्राइमरी लिम्फ ऑर्गन में क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट ए, तो तुम लोगोगे ए है तो प्राइमरी लिम्फ ऑर्गन, यहां क्या होता है, डेवलपमेंट, फॉर्मेशन, किसका, तुम्हारे लिम्फोसाइट का। इतना हुआ क्लियर। अब बोलोगे मैम डेवलप हो गए, फॉर्म हो गए, अब वो जाएंगे कहाँ, कुछ नहीं, ब्लड से निकलते हुए जितने भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है वहां जाके वो बैठ जाएंगे। जैसे तुम्हारे इस पिक्चर में दिख रहा है, तुमको दिख रहा है लिम्फ नोड लिखा है, तो लिम्फ नोड क्या है तुम्हारा, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। तो देखो लिखना स्टार्ट करो, तो कौन कौन है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, पहला आया तुम्हारा स्प्लीन। स्प्लीन कहाँ है, इस जगह है तुम्हारी बॉडी के ऊपर सुपरफिशियल, इस जगह छोटा सा एक ऑर्गन है जिसका नाम है क्या, तुम्हारा स्प्लीन। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स का ग्रेवयार्ड, जहां भी आरबीसी जाके वहां डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिल्टर होती हैं, ठीक है। उसके बाद स्प्लीन, दूसरा क्या आया तुम्हारा लिम्फ नोड, तीसरा क्या आया तुम्हारा पेयर्स पैचेस, पीपी लिख रही हूं मैं, कहां होते हैं पेयर्स पैचेस, इंटेस्टाइनल वॉल पे होते हैं, इंटेस्टाइनल वॉल पे होते हैं, ठीक है। उसके बाद टॉन्सिल, उसके बाद अपेंडिक्स, ये इतना सारा मिला के किस में आता है तुम्हारा, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। इतनी हुई कहानी क्लियर। तो ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, सेक्शन ए में। पहला क्वेश्चन रहेगा आइडेंटिफाई द पिक्चर, तुम लिख के आओगे क्या, लिम्फ नोड का रिप्रेजेंटेशन है, उसी में से थाइमस को 110% वो थाइमस को गायब करेंगे, या तो वो थाइमस को गायब करेंगे उसको लिखेंगे ए, या लिम्फ नोड को गायब करेंगे उसको लिखेंगे बी, क्योंकि ए क्या है तुम्हारा थाइमस, किसके अंडर आता है वो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, क्या काम है उसका, डेवलप करना, फॉर्मेशन करना, किसका, लिम्फोसाइट का। उसके बाद बी क्या है तुम्हारा, लिम्फ नोड, किसके अंडर आता है वो, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। यहाँ क्या होते हैं, यहाँ ये बस रेडी है ट्रैप करने के लिए, किसको, एंटीजन को ट्रैप करने के लिए बैठे हुए हैं। यहाँ पे मैच्योरेशन भी लिख देना, ठीक। अच्छा, और लिम्फ नोड, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के और कौन कौन से ऑप्शंस है, स्प्लीन है, लिम्फ नोड है, टॉन्सिल्स है, पेयर्स पैचेस है और अपेंडिक्स है। इतना हुआ क्लियर। इसी के साथ एक और क्वेश्चन को टफ बनाने के लिए वो पूछ रहेंगे तुमसे, व्हाट डू यू मीन बाय माल्ट। तो माल्ट का फुल फॉर्म याद रखना और उसका एक्सप्लेनेशन भी याद रखना। क्या है माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। आई क्या बात समझ में। तो ये सारे क्वेश्चन, ये इतना जो उतना मैंने स्क्रीन पे लिखा है, ये सब किससे रिलेटेड है, इसी डायग्राम से। तो वापस पहला वाला जो डायग्राम था मलेरिया का, वो बनाने के लिए आएगा बड़े मार्क में, 3 मार्क में। दूसरा वाला दिया हुआ रहेगा सेक्शन ए में, तीसरा वाला भी सेक्शन ए में ही दिया रहेगा जिसमें कोई लेबलिंग नहीं है। और जिस डायग्राम में लेबलिंग है पर लग रहा है टफ है बनाना, तो वो किस में उठा के देंगे, या तो वो केस स्टडी बेस में दे देंगे, या ए में ही लेबलिंग गायब करके उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेंगे। चलो मूव करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। ये वाला, ये डायग्राम वापस स्टार मार्क करो, 3 मार्कर में जाएगा, डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा विद एक्सप्लेनेशन। क्या है ये मैम, नहीं समझ में आ रहा, जरा नीचे देखो क्या लिखा है, रेप्लिकेशन ऑफ रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस का मतलब क्या होता है, ऐसा वायरस जिसके पास क्या, कौन सी मैकेनिज्म हो, ऐसा वायरस जिसके पास क्या है तो उसके पास खुद का आरएनए, पर वो आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने की कैपेसिटी रखता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेट्रोवायरस। आई क्या कहानी समझ में। इनके पास कौन सा एंजाइम होता है, इनके पास होता है एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। पर मैम ये इस तरीके से पूछेंगे क्या, नहीं, ये पूछेंगे गिव द मैकेनिज्म। तो इसी के नीचे स्टार मार्क करके लिखो, ये क्वेश्चन आएगा एचआईवी या एड्स के इन्फेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। तुम्हारी बुक में जरूर ये नीचे लिखा है रेट्रोवायरस, या तो वो डायरेक्टली पूछ लेंगे एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेट्रोवायरस इन्फेक्शन, फिर उसी से रिलेटेड एक और लिंक क्वेश्चन आएगा कि एचआईवी क्या है, एड्स क्या है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन। या तो फिर वो ये एज इट इज रेट्रोवायरस नहीं पूछेंगे, वो बोलेंगे एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। आई कहानी समझ में। तो चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, बुक का डायग्राम रखे रहेंगे, हम अपना डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से बताओ एचआईवी का फुल फॉर्म,
एक एक करके स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, बहुत बढ़िया। दूसरा, एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बहुत बढ़िया। ये दो चीजें क्लियर है। अच्छा ये बताओ, वायरस है तो वायरस के पास कौन सी चीज होती है? मैम दो चीजें होती है, चलो बना लो। क्या होता है मैम? पहले तो एक प्रोटीन का कोट रहता है और अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल रहेगा। तो जेनेटिक मटेरियल क्या रहेगा एचआईवी के केस में? मैम आरएनए होगा। ठीक है, लेबल करो आरएनए, ब्रैकेट में लिखो जेनेटिक मटेरियल, और यहां पे लिखो प्रोटीन कोट। अब तो ये एचआईवी है, करेक्ट? हाँ मैम। अब किस तरीके से एचआईवी फैलता है? मैम चार तरीके से, बताओ जल्दी कौन कौन से? मैम मल्टीपल पार्टनर्स रखने से और अनसेफ सेक्स करने से। ठीक है। दूसरा, अगर कोई भी इंजेक्शन के थ्रू, मतलब इन्फेक्टेड नीडल के थ्रू कंटामिनेशन फैल रहा है, वो दूसरा तरीका। तीसरा कौन सा? जो मदर्स मिल्क से फैल सकता है या प्लेसेंटा के थ्रू ट्रैवल कर सकता है एचआईवी वायरस थ्रू फीटस या फिर बेबी। ठीक है। और चौथा, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, तो उस केस में भी क्या हो सकता है? उस केस में भी फैल सकता है। ठीक है मैम, इतना क्लियर हो गया। अब ये बताओ, जब भी कोई बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा तो क्या वो पूरा का पूरा अपना जो पूरा, मतलब उसके पास दो ही चीजें हैं, प्रोटीन कोड और आरएनए, पूरा अंदर लेके आएगा सेल के अंदर? नहीं मैम, सिर्फ वो अपना आरएनए जेनेटिक मटेरियल अंदर ट्रैवल करता है। ठीक है, तो जरा देखते हैं बुक का डायग्राम, समझते हैं। तो देखो यहाँ पे वही लिखा है, वायरल प्रोटीन कोड, हमने एक्स्ट्रा मेंशन कर दिया, वायरल भी है और उसके पास जेनेटिक मटेरियल भी है। पर उसके सामने क्या लिखना पड़ेगा? एक और चीज, ये क्या है? एक रेट्रोवायरस। ठीक है। अब उसके बाद क्या करोगे? अब ये इन्फेक्ट कर रहा है तो एक सेल बनाओगे, एक डब्बा बना लो। ये क्या है? तुम्हारा सेल है। सेल के अंदर खाली जगह, उसको क्या बोलोगे? साइटोप्लाज्म। चलो बना लो फटाफट। सेल के पास न्यूक्लियस भी तो होगा, तो चलो बना लो। ये बन गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है मैम? जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म क्या? डीएनए। चलो वो भी बना लो, बन गया। ये है तुम्हारा डीएनए। इतनी लेबलिंग हो गई। अब एक एक करके स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले जो रेट्रोवायरस है, उसका प्रोटीन कोट और आरएनए है, उसने क्या किया? अपना आरएनए ही अंदर लेके आ गया। ये था उसका आरएनए। ठीक है। रेट्रोवायरस बताओ जल्दी क्यों बोलते हैं? मैम अभी तो पढ़ा, उसके पास कौन सा एंजाइम होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जो इस आरएनए से बना सकता है क्या? डीएनए में। तो जैसे ही वो सेल के अंदर घुसा, उसने अपने आरएनए से क्या बना लिया? डीएनए। कौन सा एंजाइम का यूज करके? तो यहां क्या लिखोगे? यूजिंग एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है। तो वो डीएनए को ऐसे ही रखेगा क्या? नहीं मैम, वो डीएनए को अब होस्ट का जो सेल है, ये सेल है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए उसमें इनकॉर्पोरेट कर देगा। तो अब एरो बनाओगे और ऐसा करोगे, और एक दूसरे पेन के साथ, या पेन, सॉरी पेन तो यूज करना ही नहीं है, तो पेंसिल के साथ एक पर्टिकुलर पोर्शन डार्क कर देना, मतलब समझ में आ जाए उसने क्या किया? अपना डीएनए होस्ट डीएनए के साथ क्या कर दिया? इनकॉर्पोरेट कर दिया। इसलिए यहां पे मेंशन करना इंपॉर्टेंट है होस्ट डीएनए, और यहां पे मेंशन करना इंपॉर्टेंट है वायरल डीएनए। आई क्या कहानी समझ में? देखो जरा एनसीईआरटी का डायग्राम। तो क्या हुआ? रेट्रोवायरस था, वायरल आरएनए कोर बाहर ही रह गया, वायरस इन्फेक्ट नॉर्मल सेल, अंदर आ गया कौन सा? आरएनए। तो वायरल आरएनए इज इंट्रोड्यूस इनटू सेल, पर आरएनए का क्या बनाया उसने? डीएनए बनाया। तो देखो वायरल डीएनए इज प्रोड्यूस बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, हमने मेंशन कर दिया। अब डीएनए क्या होगा? अंदर घुस जाएगा। तो वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स इनटू होस्ट जीनोम। तो क्या लिखोगे? हमने लिखा है ऑलरेडी न्यूक्लियस होस्ट डीएनए, पर यहाँ पे स्टेप मेंशन करनी पड़ेगी कि क्या हो रहा है। चाहो तो यहाँ लिखो कि वायरल डीएनए enters into होस्ट जीनोम। ठीक है। अब वो ऐसे ही रहेगा क्या मैम? नहीं, अब वो क्या करेगा? होस्ट की ही मशीनरी यूज करेगा और खुद के मल्टीपल कॉपीज बनाएगा। तो देखो क्या लिखा है, न्यू वायरल आरएनए इज प्रोड्यूस्ड बाय द इन्फेक्टेड सेल। तो अब उसने उससे डीएनए से क्या बनाना स्टार्ट किया? खुद के ही मल्टीपल कॉपीज। तो वापस क्या बना? पूरा का पूरा खुद के जैसे बहुत सारे बना लिए, है ना, विथ प्रोटीन कोड। तो यहां मेंशन करोगे कि अब क्या बनाया है? न्यू वायरल आरएनए विथ प्रोटीन कोड।
आई क्या बात समझ में? देखो जरा बुक का डायग्राम, तो यहाँ लिखा है न्यू वायरस प्रोड्यूस। अब उन्होंने सिर्फ दिखाया पर पूरा का पूरा प्रोटीन कोड के साथ प्रोडक्शन होता है। वापस इतना ज्यादा प्रोडक्शन हो जाता है कि वो एंड में वो क्या होगा, वो सेल टूट जाएगी। ठीक है, जैसे मलेरिया में टूटा था लिवर सेल और आरबीसी, 2 बार टूटा था और वहां पे भी एक बार, लिवर में भी एक बार बर्स्ट हो गया था। अब इसका नंबर इतना ज्यादा हो जाएगा कि ये सेल क्या हो जाएगी, बर्स्ट हो जाएगी और नया का नया पूरा वायरस अब रेडी है क्या, दूसरे सेल को इन्फेक्ट करने के लिए। तो इतना तो सिर्फ किसका मैकेनिज्म है, तुम्हारा रेट्रोवायरस का। या यही क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ रेट्रोवायरस, या हाउ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज यूज्ड, या फिर एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एचआईवी इन्फेक्शन। कुछ भी पूछे तुमको यही डायग्राम बना के आना है। एक और चीज, इसको कंप्लीट कैसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे और नीचे बाहर निकाल दोगे कि अब ये जितने भी वायरस है वो कहाँ जाएंगे, बाहर जाएंगे न्यू सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए। इतना हुआ क्लियर? अच्छा, एक और चीज बताओ जरा कि जो तुम्हारा एचआईवी है वो कौन से सेल पे अटैक करता है, ये है तुम्हारा क्वेश्चन। अगर ये केस स्टडी बेस में गया तो ये अटैक करता है मैक्रोफेज को और टी हेल्पर लिम्फोसाइट को, जो हमारे मेन कमांडर रहते हैं डिफेंस के, उन्हीं को ये क्या कर लेता है, किडनैप कर लेता है। आई बात समझ में? तो इतना सारा चीजें तुमको लिखना पड़ेगा। तो ये कहाँ आएगा तुम्हारा, अगर ये पूरा का पूरा अगर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ गया तो जाएगा सेक्शन बी का क्वेश्चन। उसमें लिखा रहेगा कि एचआईवी का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो या रेट्रोवायरस का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करो, और ये सब कुछ बनाना पड़ेगा तुम्हें स्क्रैच से और हर चीज एक्सप्लेन करनी पड़ेगी। या फिर अगर उन्होंने केस स्टडी बेस में दिया तो अब इसमें से इंपॉर्टेंट क्या क्या मार्क करोगे, सबसे पहले ये इसकी लेबलिंग वो गायब करेंगे, क्योंकि वहां पे क्या लिखा हुआ है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, वो ये भी गायब करेंगे। यहाँ का आरएनए का भी लेबलिंग गायब करेंगे, और इस जगह जो लिखा है ना वायरल डीएनए इनकॉर्पोरेट्स, वो भी गायब करेंगे। तो इसको वो बनाएंगे ए, इसको वो बनाएंगे बी और इसको बनाएंगे सी। इतनी हुई बात क्लियर? उसके बाद वो सब कुछ एज इट इज रखेंगे। तो वो चाहेंगे कि तुम बताओ कि आरएनए से डीएनए बना है, वो डीएनए इनकॉर्पोरेट हुआ है बाय विच एंजाइम, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगर ये उन्होंने एबीसी करके पूछा तो कहाँ जाएगा वो, केस स्टडी बेस में क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, और आखिरी इसी से रिलेटेड क्या क्या वो पूछ सकते हैं, अभी मैंने लिखवाया, या तो एचआईवी का फुल फॉर्म पूछेंगे, एड्स का फुल फॉर्म पूछेंगे। एक और चीज बताओ सिम्टम्स क्या है, तो तुम सिम्टम्स लिखोगे। उसके बाद फैलता कैसे है वो लिखोगे। उसके बाद टेस्ट कैसे करते हैं एड्स का, तो तुम लिखोगे एलाइजा, हाउ एड्स इज डिटेक्टेड। तो क्या लिखोगे, एलाइजा। एलाइजा का फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं, एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेट, ऐसे। और आखिरी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड रहेगा, बताओ कौन से मेजर सेल्स हैं जिसमें एचआईवी इन्फेक्ट करता है। तो 2 आंसर आएंगे, कौन कौन से, एक रहेगा मैम मैक्रोफेज और दूसरा क्या आंसर रहेगा तुम्हारा, टी हेल्पर लिम्फोसाइट। इतना जब जाके आंसर लिखोगे तब जाके कहीं पूरे मार्क्स मिलेंगे। मूव करें तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके, तो ये डायग्राम पूरा बन गया है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जो अब अगला तुमको ये पिक्चर दिख रहा है, ये कहाँ आएगा, अब डायग्राम ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, बिल्कुल मत घबराओ, ना ये आएगा ना ये आएगा। ठीक है, तो ये दोनों दिया रहेगा पहले से पिक्चर, नीचे वाली लाइन बट ऑब्वियस नहीं लिखी रहेगी। तो यही तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ, ये जनरली जो भी याद रखो, जो भी बायो में ऐसा रहता है कि जो डायग्राम नहीं ड्रॉ हो सकता वो आता है आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो जो चीज आइडेंटिफिकेशन के लिए आ रही है वो कहाँ चली गई, सेक्शन ए की है वो। ठीक है, तो याद रखना जो भी चीज आइडेंटिफाई करें वो कहाँ जाएगी, सेक्शन ए में। तो जल्दी से अब ये तुमको याद करके जाना पड़ेगा कि इस टाइप का स्ट्रक्चर किसका है, मॉर्फिन का है। मॉर्फिन, अच्छा, तो मॉर्फिन का वो पूछेंगे, बताओ मॉर्फिन की कैटेगरी क्या है। तो पहला क्वेश्चन तो क्या रहेगा, लिखोगे कि स्ट्रक्चर किसका है, मॉर्फिन का है। चलो, मॉर्फिन से याद आया, मॉर्फिन का यूज कैसे है, मतलब एक यूज और एक मिसयूज पूछेंगे। तो जितने भी पेन किलर्स हैं वो किसमें क्या होता है, मॉर्फिन ही होता है। फिर वो भले पेन किलर तुम खाओ या लगाओ, कौन सा केमिकल होता है, मॉर्फिन। अब इसी का मिसयूज, मिसयूज मतलब एक ड्रग के नाम पे होगा। तो ड्रग का नाम क्या है, हेरोइन। हीरोइन वाली हीरोइन नहीं, हेरोइन। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक मिसयूज या ड्रग की तरह यूज होता है। ये कौन सी कैटेगरी में आता है, ओफॉइड्स कैटेगरी में आता है। ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे इसी से रिलेटेड। तो सेक्शन ए में वो पूछेंगे, बताओ या व्हाट, आइडेंटिफाई द पिक्चर गिवन इन द डायग्राम बिलो। तो तुम्हारा आंसर रहेगा मॉर्फिन। व्हाट इज द यूज ऑफ मॉर्फिन एंड हाउ
हाउ इट कैन बी मिसयूज। तो यूज है इट इज यूज एज पेन किलर, और मिसयूज इट इज यूज एज अ ड्रग इन द केस ऑफ हेरोइन। सेकेंड क्वेश्चन इसी का, फ्रॉम विच प्लांट इट इज ऑब्टेन्ड। तो देखो अब इसी पे या तो ये प्लांट भी दे देंगे या तो फिर वो क्वेश्चन लिखा रहेगा कि फ्रॉम विच प्लांट इट इज ऑब्टेन्ड। तो ये कौन सा है, पॉपी प्लांट। नाम क्या है पॉपी प्लांट का, पैपेवर सोमनीफेरम। ठीक है, पैपेवर सोमनीफेरम, ये जरूर आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर ये डायग्राम दिया तो भी वो ये जो सब हमने लिखा है वही लिखना है, अगर ये डायग्राम दिया तो भी जो पूछ रहे तो वही आंसर वही कॉमन चलेगा। तो अगर ये आया तो हम लिखेंगे मॉर्फिन, लिखेंगे पेन किलर। इसी के साथ अटैच एक क्वेश्चन रहेगा। बहुत बार 2 साल पहले उन्होंने क्या किया था, ये डायग्राम भी दिया था, ये डायग्राम भी दिया था, और उससे रिलेटेड जितना जो जो तुम्हारे बुक में लिखा है सब पूछ दिया था। तो तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या था, ये है मॉर्फिन जो यूज होता है पेन किलर की तरह, किससे ऑब्टेन होता है, पॉपी प्लांट से, जिसका नाम क्या है, पैपेवर सोमनीफेरम। कौन सी कैटेगरी में आता है, ओफॉइड्स कैटेगरी में आता है। किसको अफेक्ट करती है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है, और दूसरा हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी अफेक्ट करती है। उसके बाद इसी मॉर्फिन का मिसयूज वाला ड्रग का नाम बताओ, हेरोइन। ठीक है, किस तरह से दिखता है, व्हाइट कलर का क्रिस्टल है, ओडरलेस है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चन आएगा किससे, इसी वाली कैटेगरी से। आई बात समझ में, मूव करे आगे। तो देखो अगर ये पूछे या वो पूछे, आंसर तो अपना वही कॉमन ही चलने वाला है। तो ये वही है मॉर्फिन पेन किलर, जो किस में मिलेगा तुम्हें, कोई भी पेन किलर जो तुम खा रहे हो। वापस कहां से ऑब्टेन हो रहा है, इस प्लांट से। इस प्लांट का नाम क्या है, पॉपी। पॉपी का टेक्निकल या साइंटिफिक नेम क्या है, पैपेवर सोमनीफेरम। इसी से दूसरा भी निकाला जाता है ड्रग, जिसका नाम क्या है, हेरोइन। वो किस में एक्ट करता है, तुम्हारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, और कहां पे, तुम्हारे ब्लड वास्कुलर सिस्टम में। कहां अटैच होता है, ओफॉइड रिसेप्टर्स पे। ओके, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड कि बताओ कि ये किस तरीके का इसका ड्रग दिखेगा। तो व्हाइट कलर का, कलरलेस रहे, ओडरलेस रहेगा, कलरलेस नहीं, व्हाइट कलर का रहेगा, ओडरलेस रहेगा और क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा। हुआ क्लियर, मूव करें आगे। अगला क्वेश्चन, वापस जो चीज डिफिकल्ट है बनाने के लिए नहीं आएगी तो किस में आएगी मैम, ये आइडेंटिफाई करने आएगी। तो वापस इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है, याद करके जाओ, वापस सेक्शन ए डालो इसके ऊपर, क्या है, कैनाबिनॉइड्स। तो वो पूछेंगे आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर बिलो एंड फ्रॉम विच प्लांट इट इज ऑब्टेन्ड। तो तुम लिखोगे कैनाबिनॉइड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ये वाला प्लांट, जिसका नाम क्या है, कैनाबिस सटाइवा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। बहुत बार उन्होंने यही डायग्राम दे दिया, पत्ती दे दी और वो पूछा बताओ कि ये पिक्चर क्या है और इस पिक्चर से कौन से ड्रग ऑब्टेन करते हैं। तो तुम बताओगे ये पिक्चर किसका है, कैनाबिस सटाइवा का है, और कौन से ड्रग ऑब्टेन करते हैं, कैनाबिनॉइड्स ऑब्टेन करते हैं। फिर वो पूछते बताओ कुछ एग्जाम्पल्स बताओ। तो तुम लिखोगे मैरिजुआना, चरस, गांजा, ये सब किससे ऑब्टेन करते हैं, इसी पत्तियों से ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, किस पे एक्ट करता है, तुम्हारे ब्लड वास्कुलर सिस्टम पे या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे एक्ट करता है। इतना सब लिखना पड़ेगा तब जाके मार्क्स मिलेंगे। वापस ये जितने भी हम आइडेंटिफिकेशन वाले चीजें पढ़ रहे हैं वो सब कौन से एरिया का क्वेश्चन है, सेक्शन ए के क्वेश्चन है। ठीक है, या फिर अगर उन्होंने केस बेस्ड स्टडी में बहुत कुछ बड़ा पैरा दे दिया तो उसके सब पार्ट्स में जरूर ये दे सकते हैं, ये पिक्चर्स डाल के दे सकते हैं और फिर पूछ सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आई बात समझ में। अब आखिरी डायग्राम है तुम्हारे बुक का ये वाला, इस चैप्टर का, जो क्या है, धतूरा। तो ये पिक्चर आ सकता है किस केस में कि अदर हैलुसिनेटिंग एजेंट्स या अदर हैलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी किससे मिलती है। तो यहाँ पे तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है एट्रोपा बेलेडोना और धतूरा। तो इतना वापस ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, ये आइडेंटिफाई करने वाला आएगा। तो ये चीज आइडेंटिफाई, ये भी आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई और आइडेंटिफाई। जो चीज हुई आइडेंटिफिकेशन में वो किस में गई, सेक्शन ए में, आइडेंटिफाई और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। और ये वाला ड्रॉ करने के लिए कहां पे, या तो रेट्रोवायरस के नाम से आएगा या फिर किसके नाम से आएगा, पूरा का पूरा एक्सप्लेन करो कि एचआईवी कैसे इन्फेक्ट करता है, किस में जाएगा, 3 मार्कर में जाएगा। ये आइडेंटिफाई भी आ सकता है और कुछ लेबलिंग पार्ट को ड्रॉ करने के लिए भी पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्राइमरी लिम्फ ऑर्गन, लिम्फोइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन और माल्ट, इतना सब कुछ पूछ सकते हैं। उसके बाद ये 110% ड्रॉ करने के लिए आएगा, कभी लेबल्ड नहीं आएगा।
अगर लेबल्ड आ गया तो ये समझ लेना ये उठा के केस स्टडी बेस में देंगे, ठीक है। ये अगेन आइडेंटिफाई सेक्शन है, ये आइडेंटिफाई सेक्शन है, और ये वाला तो ड्रॉ करने के लिए आएगा। अगर उनको लग रहा है कि नहीं तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है तो फिर हो सकता है वो कुछ लेबलिंग गायब करके केस स्टडी बेस, तो इसके नीचे लिखो केस स्टडी बेस या ड्रॉ, ये आएगा सेक्शन ए, केस स्टडी बेस या ड्रॉ केस स्टडी। तो ये वाला आइडेंटिफिकेशन सेक्शन ए एंड सेक्शन ए, और यहाँ पे तुम्हारे सारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं खत्म। तो अब तुम्हें पता चल गया है कि कौन सा डायग्राम कौन से सेक्शन में जा सकता है, उसी को कैसे मॉडिफाई किया जा सकता है। तो अगर थोड़ा बहुत भी कुछ डाउट है, वापस रिवाइज करना है, तो क्या करोगे, वेबसाइट पे जाओगे, जैसे ही एंटर करोगे वेबसाइट होम पेज दिखेगा, अपना ग्रेड चूज करना, उसके बाद सब्जेक्ट चूज करना, और जो भी तुम्हारा चैप्टर का नेम है वो सब्जेक्ट वो क्लास चूज करके बस सुनना शुरू करना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मिलते हैं अगली क्लास में वापस मेरे साथ अगले चैप्टर के साथ डायग्राम बेस्ड स्टडी क्वेश्चन में। तब तक पढ़ते रहो, बने रहो, फुल ऑन फुल स्कोर करना है। सो स्टडी हार्ड।